लूट लो खजाना लूट लो। जी हाँ, ओएमई टेक की तरफ से आ गया है द बिगेस्ट क्रिसमस गिवअवे कार्निवल, जिसके अंदर आपको मिलता है 15 से ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर जो आपके डेली रूटीन के काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना देते हैं। और ये सॉफ्टवेयर आपको कोई ट्रायल या डेमो वर्जन नहीं मिलेगा, इसके अंदर बकायदा आपको एक की मिलती है और उस की का यूज करते हुए आप पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनल एडिशन को 1 साल के लिए वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि 1 साल का लाइसेंस आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। 15 से ज्यादा ऐसे यूजफुल टूल्स हैं, अगर इनकी टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं तो तकरीबन $681 के आसपास होती है, जो हमको मिलता है एब्सोल्युटली फ्री में। और इनमें से कुछ टूल तो इतने ज्यादा यूजफुल है कि डेली रूटीन के लाइफ को काफी आसान बना देते हैं। बैकअपर टूल है जिसकी वजह से आप अपनी विंडोज का या फिर अपनी फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं। पार्टीशन असिस्टेंट की मदद से आप अपने सिस्टम के यानी कि स्टोरेज डिवाइस के पार्टीशन को मैनेज कर सकते हैं। श्रिंक करना हो, एक्सटेंड करना हो, मूव करना हो, काफी सारे वेरियस काइंड ऑफ टास्क आप कर सकते हैं। माय रिकवरी से आप अपने डिलीटेड हुए डेटा या फॉर्मेट हुए डेटा को वापस पा सकते हैं। एनीव्यूअर से आप लाइक एनीडेस्क या फिर टीमव्यूअर की तरह आप रिमोट डेस्कटॉपिंग का काम कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे यूजफुल टूल्स हैं और इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन सभी टूल्स के प्रोफेशनल एडिशन को फ्री में यूज करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को करना है कॉपी, ब्राउजर के अंदर कर देना है पेस्ट और इसके बाद ओएमई टेक की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहां पर आपको 15 से ज्यादा टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। इन्हीं टूल्स को आपको सिंगल क्लिक के साथ डाउनलोड कर लेना है और हाँ, हर टूल्स के साथ में उसकी प्रोफेशनल एडिशन की इनबिल्ट है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये जो भी कीज हैं दोस्तों, ये 31 दिसंबर 2023 तक ही वैलिड है। इसके बाद ये कीज काम नहीं करेगी और हर की जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 1 साल की है। हर की अपने सॉफ्टवेयर को 1 साल के लिए आपके सिस्टम के अंदर वैलिडेट कर देती है। ध्यान में रखना, 31 दिसंबर 2023 के बाद से इनमें से एक भी की काम नहीं करेगी, तो हो सके तो 31 दिसंबर से पहले जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लो। अब प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर तो आपके पास फ्री में आ गए हैं, लेकिन अब इनको यूज करना भी तो आना चाहिए। अब देखिए, मैं समझता हूं कि ओएमई टूल के 2-3 सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जो कि हर यूजर को यूज करना आना ही चाहिए और यूज करना भी चाहिए। पहला है ओएमई बैकअपर और दूसरा है ओएमई पार्टीशन असिस्टेंट। ठीक है, तो ओएमई बैकअपर को कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले जैसे आप बैकअपर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखाई देता है होम है, बैकअप है, सिंक्रोनाइजेशन है, रीस्टोर, क्लोन और टूल्स। तो आपको आना है बैकअप के अंदर। अब देखिए, यहां पर बैकअप के अंदर आपके पास सिस्टम है, डिस्क बैकअप, पार्टीशन बैकअप, फाइल बैकअप, ईमेल, आउटलुक और क्लाउड बैकअप। जो सिस्टम बैकअप है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इससे आप अपनी विंडोज का पूरा एक इमेज फाइल बना करके रख सकते हैं और इन केस अगर आपके फ्यूचर के अंदर कभी भी विंडोज में कोई करप्शन होता है या विंडोज नॉन बूटेबल हो जाती है, तो आपने जो अभी इमेज बनाई है उससे आप अपनी विंडोज को रिकवर कर सकते हैं। उसी पोजीशन के अंदर आपकी विंडोज वापस से रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल है, सिस्टम बैकअप के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपकी विंडोज चाहे फिर वो जीपीटी पार्टीशन में हो, एमबीआर पार्टीशन में हो, विंडोज से रिलेटेड जितने भी पार्टीशन होंगे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि इस समय हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद सिंपल है, आपको डेस्टिनेशन डिवाइस यहां पर देनी है। आप चाहे तो नेटवर्क ड्राइव भी दे सकते हैं, आप चाहे तो कोई यूएसबी डिवाइस भी दे सकते हैं और आप चाहे तो लोकल ड्राइव भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर फिलहाल डी ड्राइव के अंदर ही इसको इमेज बना देता हूं और इसके बाद सिंपल है, स्टार्ट बैकअप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और कुछ ही देर के अंदर आपकी विंडोज की पूरी इमेज एक तैयार हो जाएगी, जो भी आपने डेस्टिनेशन दिया होगा वहां पर। अभी जो इमेज तैयार हो रही है दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ विंडोज की इमेज तैयार हो रही है। आपने सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, जितने भी ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रखे हैं, जितनी भी सेटिंग्स आपने सिस्टम के अंदर कर रखी है, उन सभी का एक कंबाइंड पैकेज जो है वो इमेज में चला जाता है। तो इसकी सबसे खास बात यही है कि जब आप इसको रिस्टोर करते हैं तो सेम ही उसी पोजीशन के अंदर रिस्टोर हो जाती है जिस पोजीशन के अंदर आपने इसका बैकअप तैयार किया था। बैकअप तैयार होने के बाद सिंपली आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए, इन केस अगर आपकी विंडोज इन फ्यूचर में खराब हो जाती है लेकिन बूटेबल रहती है, तो यहाँ पर रिस्टोर ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पर आपने इमेज आपने बनाई है, सिंपल उस लोकेशन पर आपको जाना है और यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी विंडोज उसी पोजीशन के अंदर रिस्टोर हो जाती है। लेकिन इन केस में अगर आपकी विंडो जो है वो नॉन बूटेबल हो जाती है, तब आप कैसे इसको रिस्टोर करेंगे इमेज को, तो इसके लिए आपको जाना है टूल्स के अंदर और यहाँ पर है क्रिएट बूटेबल मीडिया, इस पर आपको क्लिक करना है और इसी के बाद यहाँ पर विंडोज पीई आपको सेलेक्ट करना है और विंडोज पीई क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम इंटरनेट पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, सीडी डीवीडी बर्न का ऑप्शन है,
बूटेबल डिवाइस का ऑप्शन है और आईएसओ का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप सिंपल यूएसबी बूट डिवाइस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मेक श्योर आपकी पेन ड्राइव कनेक्टेड होनी चाहिए और उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये आपसे वार्निंग देता है कि भैया जो भी डिवाइस के अंदर होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा, तो येस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो बूटेबल आईएसओ इमेज है पीई एनवायरमेंट वाली वो तैयार हो जाती है। और जब भी कभी आपका सिस्टम नॉन बूटेबल हो जाता है तो इस बूटेबल पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट करवाइए, वहां से रिस्टोर ऑप्शन को चूज कीजिए, जहां पर आपकी इमेज बनी हुई है, सेव्ड है, उस लोकेशन पे आइए और इमेज को सेलेक्ट करके आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। दैट्स इट। सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन बेसिकली एक तरीके का कॉपी पेस्ट ऑपरेशन है जिसके अंदर आपका सोर्स डिवाइस से डेटा डेस्टिनेशन डिवाइस के अंदर कॉपी होता रहता है। अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसके अंदर है बेसिक सिंक्रोनाइजेशन, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन, मिरर और टू वे सिंक्रोनाइजेशन। बेसिक के अंदर आप अपना डेटा को शेड्यूल कर सकते हैं कि किस किस टाइम पर और किस किस दिन ये ऑटोमेटिक सोर्स डिवाइस से लेकर के डेस्टिनेशन डिवाइस के अंदर कॉपी होता रहे। रियल टाइम के अंदर आपकी जो सोर्स डिवाइस है उसके अंदर जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता रहेगा वैसे वैसे डेस्टिनेशन डिवाइस के अंदर भी डेटा को ये कॉपी या मॉडिफाई करता रहेगा। मिरर सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जो आपकी सोर्स डिवाइस होगी वो एग्जैक्टली डेस्टिनेशन डिवाइस भी उसकी मिरर बनाता रहेगा, ठीक है। और टू वे का मतलब ये होगा कि जो आपकी सोर्स डिवाइस के अंदर होगा वो डेस्टिनेशन में भी चला जाएगा और डेस्टिनेशन डिवाइस का अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो सोर्स में नहीं है तो वो डेस्टिनेशन से सोर्स के अंदर भी कॉपी कर देगा। तो ये इस तरह का बेसिकली टू वे सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन का मैटर ये हो सकता है कि बैकअप और सिंक्रोनाइजेशन के अंदर क्या फर्क है। तो देखो मैं आपको बता दूं, बैकअप के अंदर अगर आप पर्टिकुलर किसी भी फाइल या ड्राइव का बैकअप लेते हैं तो उसकी एक इमेज बनती है और वो इमेज जो है वो पर्टिकुलर इस जो सॉफ्टवेयर है इसका एक एक्सटेंशन से एसोसिएट रहती है, सिंगल इमेज फाइल बनती है। जबकि सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपका जो डेटा है, आपका जो पर्टिकुलर फोल्डर है वो एज इट इज कॉपी होता है, पेस्ट होता है आपके डेस्टिनेशन ड्राइव के अंदर। यहां पर कोई एक सॉफ्टवेयर लेवल की इमेज नहीं क्रिएट होती है, ठीक है। तो दोनों तरह के ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। और इसी तरह से रिस्टोर ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है, जब आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तो रिस्टोर आप कर सकते हैं। क्लोनिंग ऑप्शन भी बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है जिसके अंदर अगर आप अपने सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन तैयार करना चाहते हैं एक नई हार्ड ड्राइव के अंदर या नई एसएसडी के अंदर या किसी नए सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम क्लोन ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। और इसी तरह से डिस्क क्लोन या फिर पार्टीशन क्लोन ऑप्शन भी काफी यूजफुल है। तो ओवरऑल विंडोज या डेटा या पार्टीशन के बैकअप से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है वो आप ओएमई बैकअप टूल्स की मदद से इजीली कर सकते हैं। जब भी हम कोई ब्रांडेड लैपटॉप या डेस्कटॉप बाय करते हैं तो हमारी जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसका एक सिंगल ही पार्टीशन क्रिएट हुआ आता है, सिर्फ सी ड्राइव ही हमको देखने को मिलती है। लेकिन अगर सेफ्टी के नजरिए से देखा जाए तो हमारे पास जी ड्राइव या ई ड्राइव यानी कि सी ड्राइव के अलावा भी पार्टीशन होने चाहिए, क्योंकि अगर कभी विंडोज के अंदर करप्शन होता है या फिर रीइंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है तो सी ड्राइव को हम जनरली फॉर्मेट करते हैं, तो ऐसे में हमारा डी ड्राइव का डेटा जो है वो सेफ रह जाता है। तो पार्टीशन से रिलेटेड टास्क को कंप्लीट करने के लिए ओएमई टेक का पार्टीशन असिस्टेंट बहुत ही यूजफुल टूल है। तो आपको करना क्या है, सिंपल पार्टीशन असिस्टेंट को ओपन करना है, ठीक है। और ओपन करने के साथ ही आप देखेंगे कि जो भी स्टोरेज डिवाइस आपके सिस्टम के अंदर कनेक्ट होगी वो इसके अंदर शो हो जाएगी। अगर हम पार्टीशन को श्रिंक करना चाहते हैं यानी कि एक सिंगल पार्टीशन के अंदर से एक नया पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पार्टीशन के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहां पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट पार्टीशन, क्लिक कीजिए। तो नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यहां पर आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो इस बार के जरिए भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि नया पार्टीशन कितना जीबी का या साइज का होना चाहिए, सिंपल है। या फिर आप यहां पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। एक बार जो भी आपने डिसाइड कर रखा है सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नया पार्टीशन यहां पर क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। इसके बाद यहां पर आपको ऊपर की तरफ अप्लाई का ऑप्शन नजर आएगा, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और इसके बाद प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो सकता है और रीस्टार्ट होने के बाद प्री एनवायरनमेंट के अंदर ये स्टार्ट होगा और जो भी आपने पार्टीशन क्रिएट किया है वो पार्टीशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी सी ड्राइव जो है फुल हो जाती है, हमें सी ड्राइव को एक्सटेंड करना पड़ता है, उसका साइज को बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे में भी आप ओएमई पार्टीशन असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, पहले हमने इसको स्प्लिट किया था तो इस बार हम इसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए हमें इसका जो डी ड्राइव है दोस्तों इसको डिलीट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके हम कर देते हैं इसको डिलीट पार्टीशन, ओके। और इसके बाद हमारी सी ड्राइव के ऊपर हमको राइट क्लिक करना है और यहां पर है रीसाइज या मूव पार्टीशन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर ये जो बार है दोस्तों इसको पूरा हम एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें पूरा का पूरा डी ड्राइव का मर्ज करना है सी ड्राइव के अंदर। और सिंपल ओके पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद वही फिर से हमें अप्लाई ओके पे क्लिक करना है, ओके, प्रोसीड पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। हमारा सिस्टम एक बार फिर से रीस्टार्ट हो जाता है
और हमने जो मर्ज किया है पार्टीशन वो मर्ज हो जाएगा और हमारी सी ड्राइव एक्सटेंड हो जाएगी। तो अभी तक सोच क्या रहे हो दोस्तों, फटाफट इन सारे टूल्स को डाउनलोड कर लो। मैंने तो 15 के 15 टूल्स को डाउनलोड कर लिया है और मैं इनको यूज भी करने वाला हूं। और इसी तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस बनाते रहते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।